समय की बात है। एक छोटे से गांव में दो पड़ोसी रहते थे। समीर और राहुल दोनों मेहनती थे और अपने अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे। उनकी मेहनत का फल हमेशा उन्हें कम ही मिलता था और उनकी हालत दयनीय हो गई थी। समीर और राहुल दोनों ही गरीबी की चक्रियों में फंसे हुए थे और उनकी समस्याएं हर दिन बढ़ती ही जा रही थी। गांव में बहुत से लोग थे जो खेती के काम में लगे हुए थे, लेकिन समीर और राहुल की फसलें हमेशा खराब होती थी। उनके खेतों में उत्पादन कम होता था और वो सारा पैसा फसल की देखभाल और बुआई में ही खर्च कर देते थे। बावजूद इसके उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं मिल पाता था। उनके पास अपना कर्जा चुकाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। एक दिन समीर अपने दिन भर की मेहनत के बाद अपने खेत से घर लौट रहा था। वो थका हुआ था और उसकी आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही थी। जैसे ही वो रास्ते से गुजर रहा था, उसे जमींदार ने रोक लिया। जमींदार के चेहरे पर गुस्सा था और उसकी आवाज में नाराजगी। अरे समीर के बच्चे, कहाँ जा रहे हो? मेरे पैसे कब लौटाओगे? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि पैसे वापस करो। तुम तो हमेशा बहाने बनाते हो। मालिक, कृपया मुझे थोड़ा और समय दीजिए। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि जल्दी ही आपको सारे पैसे लौटा दूंगा। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम हमेशा यही कहते हो। मैंने तुम्हें बहुत समय दे दिया। अब तुम्हारे पास 1 हफ्ते का समय है। 1 हफ्ते के अंदर पैसे दो, नहीं तो मैं तुम्हारा घर और खेत सब छीन लूंगा। समझ लो, अब सिर्फ 1 हफ्ता बाकी है। समीर की हालत और भी खराब हो गई। उसका दिल बैठ गया। वो धीरे धीरे घर की ओर बढ़ा, जैसे उसके कंधों पर दुनिया का सारा बोझ हो। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रेखा से कहा, रेखा, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या कुछ खाने के लिए है? हाँ, अभी लाती हूँ, लेकिन तुम्हें जरूरी बात कहनी है। देखो, हमारे पास जो थोड़ा बहुत अनाज था वो भी अब खत्म हो गया है। अगर हम अगले कुछ दिनों में कुछ नहीं करते तो हमारा गुजारा मुश्किल हो जाएगा। तुमने इसके बारे में क्या सोचा है? तुम खेतों में मेहनत करते हो, लेकिन अब हमें कुछ और सोचना होगा। रेखा, तुम तो जानती हो मैं कितनी मेहनत करता हूँ, फिर भी हमें कभी सुखद फल नहीं मिलता। लगता है अब हमें खेती छोड़ देनी चाहिए। अगर हम यही करते रहेंगे तो कभी भी कर चुकाने का मौका नहीं मिलेगा। मुझे तो लगता है कि हमें कुछ और काम ढूंढना होगा। मैं कितनी बार तुमसे ये कह चुकी हूँ समीर, लेकिन तुम समझते नहीं। हमें मेहनत करने से क्या मिलेगा? जमींदार ने भी हमें धमकी दे दी है। वो कह रहा है अगर हमने पैसे नहीं लौटाए तो वो हमारी जमीन छीन लेगा और हमें घर से बाहर निकाल देगा। अगर तुम कुछ नहीं करते तो मुझे मायके जाने पर मजबूर होना पड़ेगा। आगे तुम्हारी मर्जी। रेखा की बातों ने समीर को बहुत गहरे तक छुआ। वो समझ नहीं पा रहा था क्या किया जाए। उसकी परेशानियां दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। उसके पास कोई रास्ता न था। तब उसने राहुल का चेहरा याद किया। राहुल उसका पुराना दोस्त था और दोनों की स्थिति एक जैसी थी। समीर ने सोचा शायद वो राहुल से मदद मांग सकता है। राहुल भी अपनी बीवी के साथ परेशान था। उसकी स्थिति भी समीर जैसी ही थी। दोनों दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा था। दोनों की हालत अब और भी खराब हो गई थी। वो सोच रहे थे अब समीर, अब हमें कुछ नया सोचना होगा। खेती में अब कोई फायदा नहीं हो रहा। हम बस मेहनत करते जा रहे हैं, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो रहा। क्या तुमने कभी सोचा है कि हमें किसी को ठगना चाहिए? ठगना? राहुल, यह ठीक नहीं है। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। लेकिन शायद हमें नीरज से मदद मांगनी चाहिए। वह लहसुन की अच्छी फसल उगाता है और उसके पास पैसे हैं। शायद वह हमारी मदद कर सके। दोनों ने सोचा कि नीरज एक अच्छा विकल्प हो सकता है। नीरज उनके गांव से थोड़ा दूर था, लेकिन उसकी लहसुन की फसल बहुत ही अच्छी होती थी। वो बहुत मेहनत करता था और उसकी स्थिति भी काफी अच्छी थी।
समीर और राहुल ने तय किया कि वे नीरज से मदद मांगने जाएंगे। अगले दिन वे दोनों नीरज के घर पहुंचे। नीरज का घर बड़ा और शानदार था। वो खुश था, लेकिन उसे भी पता था कभी कभी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। समीर और राहुल ने उसे देखा और दोनों ने मिलकर उसकी बातों को समझाने की कोशिश की। नीरज, कैसे हो? तुम्हारी फसल बहुत अच्छी हुई है। तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। धन्यवाद समीर। हाँ, फसल अच्छी हुई है, लेकिन व्यापार कभी एक जैसा नहीं चलता। कभी अच्छा होता है, कभी बुरा। तुम्हें पता है नीरज, हमारे पापा के बीच एक पुरानी बात थी। तुम्हारे पापा ने हमारे पापा से कर्ज लिया था, लेकिन वह कर्ज अभी तक नहीं चुकाया। क्या मेरे पापा ने आपके पापा से कर्ज लिया था? मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। देखो नीरज, हमारे पापा अच्छे दोस्त थे। वे कभी भी बातें लिखते नहीं थे। वे दोनों एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। नीरज थोड़ी देर चुप रहा। वो घबराया हुआ था क्योंकि उसे इस बात का कोई एहसास नहीं था। लेकिन समीर और राहुल ने उसे समझाया कि ये कर्ज एक पुरानी बात है और अब इसे चुकाना पड़ेगा। नीरज ने कहा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन अगर तुम्हें मदद चाहिए तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरे पापा ने कभी भी यह कर्ज मेरे सामने नहीं रखा। हम समझ गए नीरज, हम सिर्फ अपनी स्थिति तुम्हारे सामने रखना चाहते थे। समीर और राहुल ने इस बात से सीखा कि किसी को धोखा देना कोई समाधान नहीं होता। उन्होंने ये समझा, ईमानदारी और मेहनत से ही कोई रास्ता निकल सकता है। दोनों ने अपने खेतों में नई रणनीतियों के साथ काम करना शुरू किया। उन्होंने प्राकृतिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया, बीजों का चुनाव किया और अधिक मेहनत भी की। राहुल, अब मुझे समझ में आया कि अगर हम मेहनत और ईमानदारी से काम करें तो हमें कभी हार नहीं मिलेगी। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। कुछ महीनों बाद उनकी फसलें अच्छे से उगने लगी। जमींदार ने देखा समीर और राहुल अब सफल हो रहे थे और उसने उन्हें और समय दे दिया। समीर और राहुल को महसूस हुआ, ईमानदारी से की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती।